आ रहे हैं। सुजैन, तुम्हारे पापा जल्द वापस आएंगे। नहीं नहीं, मुझे डैड चाहिए। तुमने मुझे इतनी बार कॉल किया, कुछ अर्जेंट था क्या? सुजैन 2 घंटे से रो रही थी। तुम्हें एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। मैं काम कर रहा था, बात नहीं कर सकता। तुम्हारे पास दूसरा काम भी है और ये वाला काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हारा एक्चुअल काम क्या है? लगता है तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? ऑन कॉल याद है ना? ऑन कॉल? तुम एक डैड हायर कर रही थी या कोई कुत्ता? नहीं तो क्या लगता है तुम्हें इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? अमेलिया क्लार्क, हाथ पार मत करो। हद कौन पार कर रहा है? पैसे ले रहे हो तो रूल्स फॉलो करो। ठीक है, तो मैं ये काम छोड़ता हूँ। छोड़ना है तो छोड़ दो। 400 मेरे अकाउंट में डाल दो। हेलो, कल की पार्टी मत भूलना। क्या लूसी भी आ रही है? वो तो पक्का आएगी। तो फिर मैं नहीं जा रहा। अरे सिर्फ लूसी ही तो है, किस बात का डर है तुम्हें? एक अमीर एक्स गर्लफ्रेंड ही तो है। जब टाइम आएगा ना, भाई लोग मिलकर उसकी क्लास ले लेंगे। एड्रेस भेज दिया तुम्हें, टाइम पे आ जाना। काफी दिन हो गए मिले हुए, लग नहीं रहा था कि हम मिलेंगे। आप अच्छा बोलते हो ब्रदर लुका। मेरी लूसी तो हमेशा से ही बेस्ट थी। मैंने सुना था कि तुम और लूसी साथ में ही थे। सालों तक उसका ध्यान रखने के लिए हाँ, ठीक था। थैंक्स। सच में अप्रिशिएट करता हूँ मैं। आज तो फुल ड्रामा होगा। पता नहीं लियो कहाँ होगा, क्या करता होगा। मिस्टर वू, कैसी बात कर रहे हो? अब तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है वो। अगर वो थोड़ा सा भी हाथ दिला दे तो उसकी सालों की सैलरी हो जाती है। लूसी ने सही डिसीजन लिया। अच्छा हुआ उसने उसे टाइम पर छोड़ दिया, वरना दिक्कत हो जाती। अच्छा डिसीजन। किस ऐप के लिए डिलीवरी करते हो? अगली बार मैं कंपनी से ऑर्डर देता हूँ, तुम ही ले आना फिर। हाँ, टिप भी दूंगा अच्छे से। वैसे क्या तुमने लूसी का अच्छे से ध्यान रखा है? क्या हुआ, तुम सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? अपनी एक्स के लिए बुरा लग रहा है? या एक काम करते हैं, हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। 10,000 की सैलरी है और ये तुम्हारे टेक अवे वाले काम से बहुत बेहतर होगा। लियोजेंडर, एक बार जरा सोच लो। वैसे तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चलो तो फिर पहले एक ड्रिंक हो जाए। हाँ, मुझे बाथरूम जाना है। ये 10 लाख का कार्ड है, रख लो। लूसी, सबका क्या मतलब है? लियो, मेरी आंटी बीमार पड़ गई थी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। सच में कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तुमने मेरी माँ के इलाज के पैसे चुराए थे, अब किस मुंह से मेरे सामने खड़ी हो? बेशर्म कहीं की। तुम मुझे ब्लेम मत करो, मुझे नहीं पता किसने पैसे लिए किसने नहीं। ये पैसे लो और अपनी माँ की जान बचाओ। तुम्हारे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए मुझे, निकल जाओ यहाँ से। ओके, मैं मान लूंगी ये मेरी ब्रेकअप पे थी। ये लो और पास्ट को भूल जाना। पुराना क्या? जब तुम गरीब थे तब तुम्हें पसंद किया था ताकि तुम आगे बढ़ सको बिना किसी गिल्ट के। अगर पेमेंट की ही बात करनी है तो चलो मार्केट रेट के हिसाब से हिसाब करते हैं। हम 3rd ईयर से साथ में हैं, तो 96,000 तुम्हें मुझे देने हैं। तो ये एक्स्ट्रा 10,000 का क्या करूँ? कैसे पे करूँ तुम्हें? हाँ, और ड्रिंक करते हैं। स्टूडेंट लियो शायद ऐसी जगह पहली बार आया होगा। बढ़िया जगह है और यहाँ मेंबरशिप वाले ही जाते हैं। सेटिंग तो जबरदस्त है। ये सब मिस्टर वू की वजह से हुआ। अरे लियो, प्यार से बात करो, जो मन करे ऑर्डर करो। अच्छा हाँ, वो 100 की बोतल भी मंगवा लो तुम। तुम्हारी साल भर की सैलरी के बराबर है वो। अरे वो कमाल के इंसान है, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। पापा, जानती हूँ तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। चिल्ला क्यों रहे हो? बड़े एंटरटेन हो रहे हो। बताओ तुम क्या कर रही हो? ये स्टोर तुम्हारा है क्या? मैं बस एक प्रोफेशनल मैनेजर हूँ। ये होटल हमारे ग्रुप का है। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा पैसा होता, शायद मेरी मॉम की बीमारी बहुत पहले ठीक हो चुकी है और लूसी किसी के साथ भागती नहीं। लूसी जो वो अभी थी। वहीं से सब स्टार्ट हुआ था। फिर कॉलेज में भी हम साथ थे और ग्रेजुएशन के बाद माँ बीमार पड़ गई। ऐसी बीमारी थी जो सब कुछ खा जाती है। इतना भी पैसा खर्च करो कोई फायदा नहीं। इसीलिए तुम फूड डिलीवरी वाले बन गए। ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सके। सुबह जल्दी उठता था, सुबह से रात तक काम करता था। उसे लगा मैं उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन जब मैं उठा, वो जा चुकी थी। वो भाग गई। फिर क्या हुआ? बाद में उसके बारे में फिर से सुना। वो किसी बुढ़े आदमी के साथ थी। दरअसल वो बंदा बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। सीधे शब्दों में पैसे नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। बात सिर्फ पैसे की ही नहीं थी। मैं बहुत कर्ज में था, घर का किराया भी किसी तरह मुश्किल से निकलता था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी शायद नहीं रुकता। सच कह रहा हूँ। क्या मैं यूजलेस हूँ? जो लड़का घर के काम करने लगे वो कितना हैंडसम लगता है। हो जाएगा, खरीद लेंगे, सस्ता है। मेरी ब्रदर जेंडर जैसा। खास हो सकता है। मैं तो बस चेक कर रही थी, छोटी सी पुरानी जगह। आप कौन हैं? मैं सुजू की फ्रेंड हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उसके लिए कुछ लेने आई हूँ। उसका क्या काम? मेरी हेल्प चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। कल तक वो वापस आ जाएगी। क्या लेना है? मैं ढूंढ देता हूँ। ओह, नहीं। आपका रूम बहुत गर्म लग रहा है, ऐसे नहीं है क्या? कुछ ज्यादा ही गर्मी है। मैं आपके लिए पानी की एक बोतल लेके आता हूँ।
सूजी, सूजी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हें पहले ही अच्छे से बता चुकी हूँ। क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है? नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सूजी, मजाक करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम साथ बड़े हुए हैं। तुम अपनी शादी के दिन भाग गई थी, मना कर दिया था मुझसे शादी करने के लिए। बस बात यह है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सूजी के साथ तमाशा करना बंद कर। मैं तमाशा नहीं कर रही। आखिरकार मैं तुम्हें भरोसा कैसे दिलाऊं? ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। डैड को पता है? मेरे डैड? तुम्हारे डैड तो इस गांव वाले को नहीं जानते हैं और तुम मुझसे शादी करने चली हो। क्या बकवास कर रहे हो? ये मैं हूँ, मेरे डैड नहीं। तुम्हारा क्या लेना देना? कोई प्रॉब्लम है तो डैड से बात करो। क्या सच में मैं सिर्फ लड़कियों के भरोसे जीने के लायक हूं? हेलो, मैं रिजाइन कर रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है। तुम्हारी इतनी तो शॉर्ट वर्जन सुनाओ। ये थोड़ा लंबा किस्सा है। मिस्टर जेम्स का क्या है? मैं और मिस्टर जेम्स पहले मिल चुके हैं और थोड़ा क्लैश भी हो गया था। मिस्टर जेम्स का क्या है? मुझे जरा सूजी के बारे में बताओ ना। ब्रदर जेंडर, मैं वापस आ गई। मिस्टर क्लार्क, हाँ ये नाम तो बहुत बार सुना है। पैसे दे रही हो या नहीं? थोड़ा रुक जाओ, दे रही हूँ बस। सिर्फ 5 लाख ही तो है ना, इतना टाइम क्यों लग गया? फिर टाइम ही तो पैसा होता है। मिस जेन, आप वापस क्यों आए हो? वो जाती है तो उसके पीछे जाते हो, मैं जाती तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जाओ उसे ढूंढो, जाओ। अरे नहीं, रो मत। तुम वापस क्यों आए हो? क्या है? कुल बिल्ली की तरह रो रही हो तुम। आखिर हुआ क्या है? ब्रदर जेंडर, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब देखो, डरो मत, मुझसे ले लेना। हाँ, मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। डैड मुझसे गुस्सा होंगे। जेम्स मिलर जरूर उनके पास गया होगा और उन्होंने मेरी कंप्लेंट की होगी। तुम घर क्यों नहीं चली जाती? उसने मेरा कार्ड बंद कर दिया, मैं कैसे जाऊँ? ये ठीक लगता है तुम्हें? ब्रदर जेंडर, तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊँ और बंद हो जाऊँ, और तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरे पास पैसे हाँ, नहीं है। कौन कहता है? ब्रदर जेंडर के डैड मुझे अब नहीं चाहते, मैं अकेली हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा। शायद मैं भी थोड़ा नाराज हूँ। अब ठीक है, पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से पाल लूंगा। तुम सच में मुझे पालोगे? प्रॉमिस? हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं इस छोटी सी बिल्ली को जरूर पाल कर मोटा ताजा कर दूंगा। तो कसम खानी पड़ेगी, एमिलिया क्लार्क से कोई कांटेक्ट नहीं। बड़े भाई, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं एमिलिया क्लार्क से कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। जितना जल्दी हो सके पूरा करो। तो फिर ठीक है। जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रदर जेंडर, बताओ ना, बताओ बताओ ना। तुम पहले इसीलिए उसने डेक्स्टर गोल्डबर्ग जैसे एक्ट किया था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ब्रदर जेंडर, तुम्हें कैसे पता? कैसे? मुझे लगता है मुझे पता है। बोब के अफेयर के बारे में जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है मैं क्या सोच सब रहा मेरी हूँ? गलती है। ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो मैं डर जाऊंगी। तुम्हें डर लगेगा? तो अगर ये सब ना हो तो तुम ये कैसे कर सकती हो? मिस चेन, तुम सच में बहुत ही अमीर और पावरफुल हो। बस तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुझे नहीं पता, ये एक जान की बात है। चेन सूजी, तुम मुझे सच में इम्प्रेस कर रही हो। ब्रदर जेंडर, मेरी बात सुनो। तुम मान लो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि तुम एक सिंपल और अच्छी लड़की हो, लेकिन लगता है मैंने गलत समझा। तुमने अभी नहीं पूछा था कि क्या मैं सरप्राइज हूँ? मैं बहुत खुश था ये सुन के। क्या तुम मुझे अगला डेक्स्टर गोल्डबर्ग बनाना चाहती? नहीं, ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसा नहीं करोगे। चेन सूजी, क्या मैं डेक्स्टर गोल्डबर्ग जैसा दिख रहा हूँ? तुम मुझे एक सब्स्टिट्यूट समझती हो? ऐसा नहीं है, चेन सूजी, तुमने ये प्रिटेंड कैसे किया? ये मासूम सा चेहरा। ऐसा नहीं है, मत छुओ मुझे। ऐसा नहीं है। सूजन का भी तो कोई डैड। लिया जेंडर, तुम्हें पता है सूजी इस दौरान कैसे गुजर रही है? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मैंने नहीं सोचा था वो ऐसी इंसान निकलेगी। तुम यहाँ उसका साथ देने आई हो? क्या तुम जानती हो किस तरह की इंसान है? मुझे बताओगे कि वो किस तरह की लड़की है? कैसे मैं उसकी प्यारी बेवकूफी भरी हरकतें नहीं सह सकती।
उसमें क्या गलती है एक छोटी सी लड़की में? अगर तुम यही कहना चाहती हो तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है तुम एक जेलस पर्सन हो जिसे पैसे देखने की आदत है। उसका कार्ड फ्रीज हो गया था। यू कैन तो स्टैंड क्या इट। कह सकती हो? बटलर, इन्हें ले जाओ। प्लीज आइए इस तरफ मिस चेकअप। अंकल ने सूजी को जेम्स मिलर के साथ फिर से शादी करने के लिए कहा था। क्या तुम ये बेर कर सकते हो? प्रीति, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बदलना चाहता हूँ। मैं सुजन का असली डैड और आपका असली पति बनना चाहता हूँ। बस एक इतनी सस्ती सी चीज लेके दोनों पैसा और प्यार चाहिए तुम्हें। क्या जबरदस्ती है? अमेलिया, तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा नहीं है क्या? मैं सच में तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या हम अमेलिया को साथ बड़ा नहीं कर सकते? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम कौन हो। सीधे कहूँ तो तुम एक आर्मी वर्कर हो। हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच बस एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है। अभी भी नहीं समझे? कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि चाहे हमने कुछ भी कहा हो या किया हो, सब कुछ बस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ड्रामा था। बस एक शो था। हाँ, बिल्कुल। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा समझ लिया। ये बेकार ख्याल हटा दो। तो सुजन का क्या? सुजन तो भी बहुत छोटी है। मैं हमेशा से उसका डैड बनना चाहता था। क्या सिर्फ सूजन को मनाने के लिए सब कुछ था? तुम वाकई सोच रहे हो कि जब सूजन बड़ी होगी तो उसका डैड एक आर्मी जॉब वाला होगा? मैं नहीं मानता अमेलिया। तुम्हें क्या हो गया है? मैं हमेशा से ऐसी हूँ। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि सुजन कितनी भी बड़ी हो जाए उसे मेरी जरूरत नहीं है? जो भी तुम सोचो, पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओ। ये सब बस एक स्कैम था बच्चे को मनाने का। जब सूजन बड़ी हो जाए तो जरूरत ही नहीं रहेगी। स्कैम? तो क्या तुम सुजन और मुझे धोखा दे रही थी? जो भी तुम सोचो, बस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ करो। अमेलिया, जरा अपने हाल पे नजर डालो। मुझे मजबूर मत करो सिक्योरिटी बुलाने डेक्स्टर गोल्डबर्ग कभी नहीं चाहेगा तुम ऐसे देखना। के। लगता है तुमने अच्छी तरह चेक किया है, नाम तक पता कर लिया। उसके बारे में बस थोड़ी वेग सी इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या उसमें कुछ और भी जानकारी छुपी है? मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करती हूँ जो मैंने खुद चुना। डेक्स्टर गोल्डबर्ग अब नहीं रहा तो हम जिंदा लोगों को क्या पीछे देखते रहना चाहिए? तुम मुझे किस हक से एडवाइस दे रहे हो? मैंने अभी भी 10 ग्रुप ज्वाइन किया है। अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी मुझे समझाने की? अमेलिया, क्या कभी सूजन के बारे में सोचा है तुमने? क्या सूजन को ऐसी मॉम पसंद आएगी? मुझे अपनी बेटी को समझाने के लिए किसी परमिशन नहीं चाहिए। तो जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तब तक तुम रिवेंज का प्लान रेडी कर चुकी थी। तुम अभी भी इतने नाइक क्यों हो? बस समझ लो ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। चेयरमैन चिन इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या तुम्हें अभी ठीक नहीं लग रहा? सावधान रहो वरना मैं तुम पे प्राइवेट हाउस में घुसने का केस कर दूं। तुम इतनी मुश्किल क्यों हो जाती हो समझने में? तुम्हें जो कुछ भी कहना है हाँ? मुझे पता चला है कि डेक्स्टर गोल्डबर्ग चेन ल्यू का नाजायज बेटा था और चिन सूजी का आधा भाई। उस साल भी एक छोटी सी घटना हुई थी और इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। शुरुआत में इतना घबराना नहीं चाहिए। मैं इसे काफी पहले से जानती हूँ। तुमने इतनी जल्दी किस बात की है? चेन ल्यू मर चुके हैं। मर गए? मुझे पता नहीं कब मरी वो। ये तुमने तो नहीं किया ना? मैं तो अभी तक प्रॉपर्ली सेट भी नहीं हुई हूँ। प्लान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। बीमारी अचानक से हुई थी और मौत तो और भी अजीब तरीके से हुई। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है? लेकिन इस सब के बीच में तुम्हारे अलावा और हो भी कौन सकता है? तो फिर तुम्हें देखना होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको है। अगर अभी की बात है तो लगता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे ही है। इस बात से तुम्हें क्या मतलब? ये तो एक कोइंसिडेंस है। जिस दिन मैं वहां से गुजरा बुजुर्ग आदमी ने गलती से मुझे डेक्स्टर गोल्डबर्ग समझ लिया। उन्होंने कहा वो कंपनी मुझे देना चाहते हैं। तुम्हारी किस्मत। एक्सीडेंट। ये सिर्फ तुम नहीं हो। सिर्फ तुम ही मैं हूँ। गरीब मत बनो। क्या वो अभी भी मेरी तरह है? ये कहने के बाद तुमने शुरुआत में चेन से डील करने का क्या प्लान बनाया था? मेरा इंटरेस्ट गोल्डबर्ग और मेरे साथ अलाइन नहीं करते थे। मैंने बस चैन को नीचे गिराने के बारे में सोचा था। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। वरना क्या? वरना मैं उनकी जान ले लूंगी। आखिर वो गोल्डबर्ग की फैमिली भी तो है। ये तो इस प्लान में है। इसमें तुमने मुझे कहाँ रखा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मडी वाटर में रहो। खासकर तुम्हारे और जेम्स मिलर के बीच अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। इस बात का जेम्स मिलर से क्या ताल्लुक है? जेम्स मिलर को अगर हम एक्सीडेंट की कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी को रूल आउट करें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जेम्स मिलर। और कल्चरल म्यूजियम के बारे में बहुत मैं सब जेम्स मिलर ने बताया था। तभी तो वो भागा नहीं। तुमने उसके साथ कैसे कोऑपरेट किया? वो मुझे ढूंढ रहा था। मुझे उसकी तरफ ध्यान देने का बिल्कुल मन नहीं। लेकिन उसने बोला ब्लॉक के बारे में कुछ न्यूज है तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तुम्हारे पास गोल्डबर्ग के बारे में न्यूज? चिंता मत कीजिए मिस क्लार्क।
ये वाइन काफी अच्छी है, पहले एक ड्रिंक लेते हैं। तो बताओगे या मैं जा रही हूँ। रुकिए, फिर मुझे बदतमीज कहकर ब्लेम मत करना। डेक्स्टर गोल्डबर्ग शेन ल्यूक का नाजायज बेटा है। उसे तभी अपनाया गया था जब उसकी मां मर गई। मिस शेन सूजी कैसे एक्सेप्ट करती एक नाजायज बच्चे को, अपने से ऊपर चढ़ने देती? और शेन ल्यूक ने तो एक कंपनी भी उसके नाम लिख दी थी इनहेरिट करने के लिए। फिर डेक्स्टर गोल्डबर्ग को प्यार हुआ और वो शादी करना चाहता था। शेन ल्यूक को लगा वो लड़की उसके लायक नहीं। शेन समैंथा ने कंपनी का इनहेरिटेंस छीन लिया। यही सब फेस कर रहा था डेक्स्टर गोल्डबर्ग। इतने प्रेशर में मर गया। और सबसे बुरा तो ये था, उसकी मौत के बाद शेन ल्यूक ने पूरी न्यूज़ दबा दी। उन्होंने उसका नामो निशान ही मिटा दिया था। बस करो, चुप हो जाओ। मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हें रिवेंज मिलेगा, मुझे शेन सूजी। दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या कहती हो? रिवेंज? मार दूं उन्हें। मैं गोल्डबर्ग को वापस नहीं ला सकती। लेकिन मैं उनका सब कुछ बिगाड़ सकूं, जिस तरह शेन की कंपनी। मैं वापस गई सब चेक करने। जो मिला वो उसकी बातों से मैच करता था। इसलिए मैंने उसके साथ काम करने का फैसला किया। अगर जेम्स मिलर को सच में चेन सूजी से प्यार है तो वो चेन ल्यूक और उनकी फैमिली पर अटैक क्यों करेगा? ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। मिस जेकब, क्या आप ठीक है? क्या मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ? हेलो, इतनी रात को फोन, सब ठीक है? मिस्टर जेकब को आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। आपको सलाम है। एयरमैन चैन बहुत जल्दी चले गए। हाँ, इतना बड़ा बोझ मिस चैन के ऊपर छोड़ दिया। इतना बड़ा बोझ मिस चैन पर छोड़ गए। पर मिस्टर जेम्स क्यों? मिस चैन मिस्टर जेम्स की फियांसे है। शादी लगभग हो गई थी, बीच में एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब सुना है शादी होने वाली है। हाँ, सुना है। बिना मालिक की कंपनी नहीं चलेगी। सही कहा। मिस्टर चैन ने कुछ छोड़ा भी है या नहीं? डैड अचानक चले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो तुम क्या कर रहे थे? मैं बारिश की आवाज सुन रहा था। क्योंकि मेरे डैड ने कुछ नहीं छोड़ा। किसने कहा मिस्टर चेन ने कुछ नहीं छोड़ा? मेरे पास मिस्टर चेन की छोड़ी हुई एक रिकॉर्डिंग है। ये तो मिस चैन की आवाज लग रही है। तो मतलब मिस्टर चैन इस कंपनी को लड़के के हवाले करके गए। मिस्टर जेम्स को मदद करनी होगी। तो क्या हम मिस्टर चैन की बातों का पालन करें? डेंजर, तुम्हें कंपनी हड़पनी है ना? चुरा नहीं रहा हूँ, ये सब मिस्टर ए, हटाओ, छोड़ो उसे। क्या हुआ? निकलो! अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे! जाने दो, जाने दो मुझे! मेरा सुजन अभी भी जेम्स मिलर के हाथों में है। सुजन मेरे पास है, फिक्र मत करो।